दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से आप सबको इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि नरक के बारे में 3 ऐसी बातें आज मैं बतलाने वाला हूं जो आज आप नहीं समझे होंगे, या हो सकता है कि आपके ऐसा गलत फहमी होंगे या इस प्रकार से आप सोचते होंगे। हो सकता है कि मैं प्रियो ये बातें जानने के बाद आपकी आंखें खुल जाए। नरक के बारे में 3 ऐसी बातें आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। इसीलिए 3 ऐसी बातें कौन सा है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें इन बातों को जानने के लिए। और यह भी हो सकता है कि आपके मन में नरक के बारे में बहुत सारी बातें हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातों को बतलाना चाहता हूं। और इसके अलावा और आप कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। और जो कुछ आज मैं आपको बतलाने वाला हूं वो बाइबल के अनुसार बतलाने वाला हूं। बाइबल में हमें किस प्रकार से बताया गया है। दोस्तों, हम जब मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय के 12 वचन पढ़ते हैं तो उस पद के अनुसार है, बाहरी अंधकार की जगह बताया गया है जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इसीलिए प्रियो, जो नरक जगह है वो जो है इंसान की आत्माओं को सजा देने की स्थान है, सजा देने का स्थान है। और लोगों के मन में जो गलत फहमियां होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। और जो नरक में कोई सुख शांति नहीं है। लोगों के मन में जो गलत फहमियां होता है कि मैं चाहे धरती पर कितने भी पाप करूं, चाहे मैं स्वर्ग में जाऊं या नरक में जाऊं, वहां चैन से रहूंगा, आराम से खाऊंगा, आराम से पीऊंगा, सुख शांति से मैं रहूंगा, ऐसी बातों को सोचता है। लेकिन ये उसकी गलत फहमी है। नरक में कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है। वचन बतलाता है नरक में बिल्कुल ही अंधेरा है, वहां सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। वहां कोई शांति आपको नहीं है, वह हमेशा आपको क्लेश होगा। बाइबल जो है नरक को जो बयान करती है वो तकलीफ देने की स्थान है, वो दुख देने की स्थान है। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। या आप सोचते हैं कि इस दुनिया में कितने भी पाप करूं, अंत में मैं अगर जो नरक में चला जाऊंगा वहां भी मैं चैन से रहूंगा, इस दुनिया मुझे तकलीफ होती है। मेरे प्रियो, ये सोच आपको भारी पड़ेगा। वहां पर कोई शांति नहीं है, कुछ भी शांति नहीं है। वहां कोई सुख चैन आपको नहीं मिला, वहां और आपको तकलीफ ही मिलने वाली है। वो वहां आपकी आत्मा को सजा देने के स्थान के रूप में बाइबल में बतलाया गया है। और इससे जो पहले मैंने वीडियो बनाया था, अधोलोक के बारे में बतलाया था और नरक के बारे में बतलाया था, और कौन कौन सा सोच है जो आपको नरक में लेके जा सकता है, उन चीज़ों को भी मैं इससे पिछले वाले वीडियो में मैं बता दिया हूँ। इसीलिए उस वीडियो को जाके आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और दूसरा जो सोच है लोगों को, जो गलत फहमियाँ हुए है, नरक में कोई पार्टी या अच्छा खाना आपको नहीं मिलेगा। लोग ये भी सोचते हैं कि नरक में जाकर के सारे पापी लोग इकट्ठा होकर के वहाँ पार्टी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, अच्छे अच्छे खाना खाएंगे। ये आपकी गलत फहमियाँ है। नरक में कोई भी पार्टी आप नहीं कर सकते, नरक में कोई अच्छा खाना आप नहीं खा सकते। मेरे प्रियो, वो एक जगह है जहाँ पर आपकी आत्माओं को तकलीफ देगा। तकलीफ ही तकलीफ है वहाँ पर। बाइबल बतलाता है वहाँ का रोशनी भी अंधकार है। वह कोई पार्टी, कोई मस्ती करने वाले आप वहाँ पर नहीं है। इसलिए ये फिराक में मत रहिए, मैं दुनिया में कितनी भी पाप करूँगा, अंत में मैं चाहे नरक में क्यों नहीं जाऊँगा, वहाँ पर भी जाकर मैं पार्टी करूँगा। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। आप धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में आप बाइबल में पढ़े हैं, आप अच्छी तरीके से उस भाषा को आप पढ़ लिए हैं। मेरे प्रियो, उसमें आपने क्या देखा था उस कहानी में? जो धनवान व्यक्ति था वो नरक में जाकर के एक बूंद पानी के लिए भी वहाँ पर वो तड़प रहा है। वहाँ पर एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होता है, वहाँ आग ही आग है। इमेजिन कीजिए, एक रात के समय में आपको एक अंधेरे कमरे में बंद करके, उस कमरे में पूरा अंधेरा है, आपका हाथ कहाँ वो भी नहीं आपको दिख रहा है, उसी कमरा में आग जला दिया जाए और नीचे से शरीर को खाने वाले कीड़े छोड़ दिया जाए। आपके आंख में, मुंह में, नाक में, इधर कहाँ जो कूड़े कीड़े शरीर में घुस कर आपको जब काटेंगे उस अंधकार में और आग भरी जगह में, तो आपको कैसा फील होगा?
आप सोच नहीं सकते हैं, इससे भी खतरनाक है वो नर्क, इससे भी खतरनाक है। बाइबल साफ साफ बताता है मत्ती 8 के बारे में, वो बाहरी अंधकार की जगह है, वह अंधकार ही अंधकार है, और रोना और दांतों का पीसना। यीशु मसीह जितना अपने शिष्यों को स्वर्ग के बारे में बतलाया, उससे कहीं ज्यादा उसने नरक के बारे में बतलाया कि तुम वहां मत चले जाना, वहां मत चले जाना। यहां तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा दिया, अगर तेरा एक हाथ तुमसे बेविचार करवाता है तो हाथ काट के फेंक दो। विकलांग होकर स्वर्ग में प्रवेश करना, लेकिन हाथ सहित नरक में तुम मत चले जाना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, अगर तेरा आंख तुझे धोखा देता है, गंदी वस्तु को दिखता है, तुम बेविचार करते हो, तो आंख निकाल दो। भला होता कि तू अंधा होकर के स्वर्ग में चले जा, लेकिन आंख रहते हुए तुम अगर नरक में चले जाए तो इससे बड़े अभागे आप नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, उस नरक बहुत ही भयानक जगह है, वहाँ पर आप मत जाना। मैं भी आपसे कहता हूँ, वहाँ पर आप मत चले जाना। लेकिन अगर आप पाप करते करते इस दुनिया को छोड़ते हैं, पाप करते करते आप शरीर का त्याग करते हैं, निश्चय ही आपकी आत्मा स्वर्ग की जगह नरक में चले जाएंगे। इसीलिए वहाँ जाने से बचे। और तीसरा गलतफहमी, ये लोग कहते हैं कि नरक का कोई राजा होता है जो नरक के सारे दूतों पर शासन करता है। ये गलतफहमी भी, ये सोच भी लोगों का गलत है। मैं आपको पहले बता दिया, बाइबल में बतलाता है नरक सिर्फ और सिर्फ सजा देने की जगह है। जिस प्रकार से लोगों को फांसी दिया जाता है, सिर्फ उस जगह पर फांसी ही दिया जाता है, उसी प्रकार से जो नरक है वहाँ पर कोई उसका राजा नहीं है। उसका कोई, बहुत सारे लोग जो लूसीफर स्वर्गदूत को नरक का राजा समझता है, लेकिन ये गलत फहमियाँ है उसकी। नरक का कोई राजा नहीं होता, कोई रानी नहीं होता है। वो सिर्फ एक यातना, तकलीफ देने का एक जगह है, आग का कुंड है, आग का झील है। बाइबल हमें अनेकों बारे में अलग अलग प्रकार से नरक के बारे में बयान करता है। इसीलिए एक गलत फहमी आप निकाल दीजिए कि नरक के कोई राजा होता है। लोग जो है एक बड़ी बस है, इस फोटो देख लीजिए, इस प्रकार के जो बड़े बड़े सींग रहते हैं, वो डरावना शक्ल रहता है, इसे नरक के राजा बताया जाता है। और कहता है कि नरक के सारे दूतों पर ये शासन करता है, और वहाँ तकलीफ देने वाले भी अलग अलग दूत हैं, ऐसे बताया जाता है। लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार से बयान नहीं करता। बाइबल हमें बयान करता है, जिस किसी व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, उसे बाहर अंधकार में डाल दिया जाएगा, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। परमेश्वर का दूत आपको सिर्फ उस अंधकार में डालने वाला है। वहाँ रोना और दांतों को, वहाँ कोई राजा रानी आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो लूसीफर, जो स्वर्गदूत है, जिसे आप शैतान का या राजा कहते हैं या नरक का राजा नाम देते हैं, जितना तकलीफ उस नरक में उस शैतान लूसीफर को होने वाला है, उतना ही तकलीफ उस नरक में आपको भी होने वाला है। तो काहे के राजा वो, काहे के राजा है वो राजा नहीं है, वो भी एक कैदी है, वो भी एक पापी आत्मा है, पापी स्वर्गदूत है। जिस प्रकार से आप वहाँ जाकर के एक पापी आत्मा कहलाएंगे, उस प्रकार से वो भी एक पापी दूत है। नरक जो है मेरे प्रियो, इंसान की आत्माओं के लिए नहीं बनाया गया था। नरक जो है उससे बंदी स्वर्गदूत के लिए बनाया गया, उससे लूसीफर के साथियों के लिए बनाया गया था, जो पाप किया था, जो गुनाह किया था, उसके लिए बनाया गया था, उनको सजा देने के लिए। लेकिन आज तो लूसीफर हर एक को दिल पर राज कर रहा है, हर एक के मनों पर राज कर रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को पाप करवा रहा, ताकि उसके साथ साथ इंसान को भी उस नरक में परमेश्वर डाल दे, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने में धर्मी है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह को उसने भेजा कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को माफ़ कर देगा। मेरे प्रियो, अगर आप नरक में जाने से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उस भयानक अंधकार में, उस बाहरी अंधकार में न जाओ, उस आग के कुंड में आप ना जाए, तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए, और आपने जितने भी पाप किए हैं उन हर एक पापों से आप पश्चाताप कीजिए। हर एक गलती के लिए ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आगे में घुटने टेक करके आप माफ़ी मांगिए। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए पहले ही क्रूस पर बलिदान हो चुका है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु
आपको जीवन देने के लिए आया है। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। ईश्वर का पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह, वो स्वर्ग का कुंजी है, स्वर्ग का चाबी है, स्वर्ग जाने का रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के दामन पकड़ने से, उसके पैरों को पकड़ने से, उसके वचन पर, उसके नाम पर विश्वास कीजिए। जब आप पाप से पछताव करेंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को माफ़ करेगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको नरक में नहीं डालना चाहता है, इसलिए तो उसने अपना इकलौता बेटा को भेजा ताकि उसके द्वारा आप विश्वास करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे। जब उस पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह में होकर के आप जाएंगे तो आप स्वर्ग में निश्चित ही प्रवेश करने पाएंगे। अब जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, अपने पापों का पछताव करेंगे, आप बपतिस्मा लेंगे, उसी समय में आपका जो नाम है जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। और जब आपका जीवन पुस्तक में नाम लिख जाएगा तो आप निश्चित ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला उसे अंधकार में आग के झील में डाल दिया जाएगा। उस आग के झील से बचना चाहते हैं तो एक काम करना होगा जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अपने पाप से पछताव कीजिए और यीशु के नाम पर विश्वास कीजिए और एक सच्चा मसीही बनकर दुनिया में अपना जीवन को बिताइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाइए, तभी आप उस नरक में जाने से बच सकते हैं, अन्यथा आपको नरक में जाना निश्चित है। याद रखिए, जितना भी दुनिया में लोग पाप कर रहा है उनमें से हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, हर एक व्यक्ति नरक में जाएगा। जितना लोग आज पाप कर रहा है, पापी की सजा नरक है। और पाप से पछताव करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस नरक के बारे में कुछ बातों को सीख पाए होंगे। आइंदा आप पाप नहीं करेंगे। अगर जो पाप करते हैं तो अभी आप उस पाप से पछताव कीजिए, जो किया अभी तक बहुत है। अभी आपको पछताव करने की आवश्यकता है, पछताव करने की ज़रूरत है। उस पाप से तौबा कीजिए, आप माफ़ी मांगिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से। वो आपके पापों को माफ़ करेंगे और आपको साफ करेंगे और तब जाकर के आप स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।